यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बसा लवीव शहर कई दिनों से रूस की सेना के निशाने पर है। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह जब 5 मार्च को लवीव पहुंची थी, तब भी शहर के फिजा में हमलों का खौफ था और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई थी। उस समय ये लवीव की तस्वीर भी आप देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको ढक कर रखा गया है, उन सबको बांध कर रखा गया है। ये एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और लोग जो है यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आक्रमण रूस का यहाँ पर भी होता है तो इसे बचाया जा सके। आप पूरे शहर में वो देख लेंगे। आप जो यहाँ के अलग अलग दुकानें थी उन सबको परिवर्तित कर दिया गया है इस चीज में कि कुछ न कुछ ऐसा साजो सामान वहां पर बनाया जाए जो कि यूक्रेन के लिए लड़ रहे सैनिकों के काम आ सके। यहां तक कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहां पर जो अब तक दूसरे उपकरण बनते थे, वहां भी अब टैंक ट्रैप्स जैसी चीजों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये दरअसल एक लाइब्रेरी है जिसमें किताबें ही किताबें आपको दिख जाएंगी। लेकिन अभी क्या इस्तेमाल हो रहा है, आप अगर इस तरह के नेट्स देखें जिनको यहाँ पर बनाया जा रहा है, बनाया किस लिए जा रहा है, अगर आप दूसरा वो रंग के साथ भी देखेंगे, आप उन कैमोफ्लेज की शक्ल में उसे देखेंगे तो देखिए ये किसी भी चीज को ढकने के लिए किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आप इस तरह की चीजें देखते हैं, इस रंग की चीजें देखते हैं, ताकि अगर दुश्मन किसी भी तरह से आक्रमण की कोशिश करे तो वो उन चीजों को, उन स्ट्रेटेजिक चीजों को, उन अहम चीजों को नहीं देख पाए। और खासकर ये शहर मशहूर है अपनी मूर्तियों के लिए और उन मूर्तियों को पूरी तरीके से कवर करके रखा गया है। यानी यहां पर तैयारी कर ली गई है, तैयारी कर ली गई है कि अगर रूसी आक्रमण यहां पर बढ़ता है तो यहां पीछे हटने वाला तो कोई नहीं है। वॉलंटियर्स यहां पर आते हैं, अंग्रेजी कम लोग बोलते हैं, इसीलिए जितनी भी जानकारियां हम यहां पर ले पा रहे हैं उसके अनुसार दिन से लेकर रात तक जितना काम कर सकते हैं सब यहां पर करते हैं ताकि इनका देश वापस खुशहाल हो सके। तो लवीव जब आप पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी उन मिसाइलों के निशान या बमों के निशान या गोलीबारी के निशान मिलेंगे, तो ऐसा कुछ प्रत्यक्ष यहां पर नहीं है। हाँ, यहां पर भी रह रहकर सायरन उठते हैं ताकि लोगों को हमेशा ये बताया जाए कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है। तो ये जहां पर हम प्रमुख सिटी सेंटर पर खड़े हैं, क्योंकि ये पूरा निचोड़ इस शहर का यहीं पर आ गया है। आबादी बहुत ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन अब बाकी हिस्सों से जो लोग आए हैं उससे आबादी बहुत यहां पर बढ़ गई है। पर उस तरह के निशान जनरल दयाल कहीं भी उस तरीके के नजर नहीं आते हैं। और वो बात सही है कि रूस अपनी तरफ से कितनी बातें कह पा रहा है और यूक्रेन का नजरिया कैसे समूचे पश्चिमी देश मिलकर भी आगे जाहिर करते हैं। मानवीय त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोग इतना ज्यादा छटपटा रहे हैं, दुखी है, पूरा घर उजड़ चुका है उनका। 15 मार्च को जब हमारी संवाददाता श्वेता सिंह लवीव में मौजूद थी, उस दौरान ही वहां रूस की सेना के हमले शुरू हो गए थे और इन हमलों में लोगों की जान तब भी जा रही थी। यूक्रेन के लवीव में जहां पर एक सैन्य ठिकाने पर हमले से 35 सैनिकों की जान चली गई, इस जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सैनिक अपने साथियों के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। माहौल यहाँ पर बहुत गमगीन है क्योंकि लवीव में इस तरह से आक्रमण होगा वो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एक सैन्य ठिकाना जो कि पोलैंड की सीमा से बहुत अधिक दूर नहीं था, वहां पर हमले में 35 जवानों को गंवा देना युद्ध की जो हकीकत है वो यूक्रेन को बयां कर रहा है। खासकर यूक्रेन का ये पश्चिमी हिस्सा जो अधिकांशतः अछूता ही रहा था। लवीव में भी रह रहकर ये एयर रेड सायरन्स एक के बाद एक बज रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जो युद्ध का खतरा है वो इस पश्चिमी मोर्चे तक भी आ रहा है। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर इस युद्ध की आहट कैसे पहुंची है वो ऐसे समझिए कि लवीव में जब मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ 35 सैनिकों की जान गई और आज यहाँ पर वो श्रद्धांजलि सभा हो रही है आयोजित। जो परिवार वाले हैं, अपनों को खोने का दुख है, लेकिन लवीव के तमाम लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, उमड़ कर आए हैं अपनी सेना के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, अपने देश के लिए अपना समर्पण दिखाने के लिए। ये एयर रेड सायरन्स भी इन्हें इस समय विचलित नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लवीव, आज तक।